तो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम सिंप्लीफिकेशन के टॉपिक के पार्ट थर्ड के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए बिना समय गवाते हुए हम शुरू करते हैं कि जो आपने फार्मूला पढ़े होंगे, बचपन से आप पढ़ते आ रहे हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस होता है 2ab। ये फार्मूला आपने लगभग 6th क्लास से 7th क्लास से 8th और 9th 10th तक में पढ़े हो। और दूसरा फार्मूला होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है हमारा, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस का क्या हो जाता है 2ab। अब ध्यान रखने की बात यह है कि यदि यहाँ पे क्या है प्लस का साइन है तो पूरा क्या रहेंगे, प्लस में रहेंगे, परंतु नीचे वाले में आप लोग देख रहे हैं नीचे वाले में माइनस का साइन है। नीचे वाले में जब माइनस का साइन है तो हमारा माइनस का 2ab हो जाएगा। तो ये जो दो फार्मूला हैं ये आपने लगभग 6th क्लास से 6, 7, 8, 9, 10th में पढ़े होंगे। अब बात करते हैं कुछ इसकी एक्स्ट्रा फार्मूला की कि यदि हम इन दोनों फार्मूला को आपस में क्या कर दें, जोड़ दें। यदि हम इन दो फार्मूला को आपस में क्या कर दें, जोड़ दें। अब एडवांस मैथ की थोड़ी सी चर्चा करते हैं। तो a प्लस बी पूरे का होल स्क्वायर, अब प्लस कर देंगे प्लस a माइनस बी पूरे का होल स्क्वायर। तो जो अब हमारा प्रोडक्ट बनेगा तो क्या बन जाएगा, अब देखो हम इसमें क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, तो माइनस और प्लस वाले क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, माइनस प्लस वाले आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ a स्क्वायर और a स्क्वायर ये है तो ये कितना हो जाएगा 2a स्क्वायर, और यहाँ पे b स्क्वायर और b स्क्वायर कितना हो जाएगा 2b स्क्वायर। तो 2 यदि हम कॉमन ले लेंगे, ठीक है, तो ऐसा लिखने में कोई बुराई नहीं है ना। तो 2 कॉमन ले लिया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ऐसा भी लिख सकते हैं ना इसको। अब आगे यदि हम चर्चा करें कि यदि हम इसका ये इस साइड क्या है, ये गुणा में है, ठीक है। यदि दायां पक्ष यदि हम देखें इसका तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या है, यहाँ पे गुणा में है, 2 के गुणा में है। और यदि इस साइड आएगा तो गणित पूरी उल्टी रहती है, इस साइड आएगा तो क्या में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अब ये यहाँ पे काय में है, गुणा में है, तो इस साइड क्या आके काय में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। और इस साइड दाएं पक्ष में क्या बचेगा, बराबर 2 बचेगा। मीन्स यदि आपको कहीं भी ऐसा फॉर्मेट मिल जाए कि उसका जो प्रोडक्ट रहेगा वो आंसर हमारा कितना आएगा, 2 आएगा। ठीक है, ए बी में कुछ भी मान हो सकते हैं, हम उससे घबराना नहीं है। ए स्क्वायर प्लस बी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का आंसर हमेशा क्या हो जाएगा, -2 होगा। ठीक है, अभी हमने प्लस वाले की चर्चा की है। अब आगे यदि हम माइनस की चर्चा करें कि यदि हम पहली सर्वसमीका में से यदि हम दूसरी सर्वसमीका को क्या कर देते हैं, घटा देते हैं, दूसरी सर्वसमीका को क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। ठीक है, हमने क्या किया है, कुछ नहीं किया है, बस पहली सर्वसमीका में से दूसरी सर्वसमीका को कर दिया है, घटा दिया है। ठीक है, तो ये घटा, जब हमने घटाया है तो a स्क्वायर में से a स्क्वायर और b स्क्वायर में से b स्क्वायर ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, ये नीचे वाले का साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। यदि जो माइनस में वो प्लस में और प्लस में रहेगा तो माइनस में हो जाएगा। तो ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ऊपर और नीचे से कैंसिल आउट हो जाएंगे और 2ab और ab कितना हो जाएगा वहाँ से, ये 2ab और 2ab कितना हो जाएगा 4ab। तो जैसे हमने ऊपर किया था कि 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वैसे यहाँ पे 4 की गुणा में कितना था ab। ठीक है, तो हमने यहाँ पे इसको पक्षांतरण करके लिख दिया डिवाइड बाई ab। तो यदि इस सिक्वेंस में आ जाए हमारा कोई भी सवाल तो हमारा आंसर क्या आएगा, 4 आएगा। और यदि ऊपर वाले सिक्वेंस में यदि कोई भी सवाल आ जाए तो हमारा आंसर क्या आएगा, हमेशा 2 आएगा। आपको ये दोनों फार्मूला याद रखने हैं। बात करते हैं हमारे वीडियो सीरीज के प्रश्न नंबर पहले के बारे में। अब लिखा है 63 प्लस 36 का स्क्वायर प्लस 63 माइनस 36 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 63 का स्क्वायर प्लस 36 का स्क्वायर। अब इसका आपको प्रोडक्ट बताना है कि इसका आंसर क्या आएगा। तो अभी जैसा कि हमने पढ़ा है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर डिवाइड बाई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के फॉर्मेट में ये लिखा है। a का मान वहाँ पर क्या है 63 है और b का मान क्या है 36 है। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आता है, वो कट पिट जाते हैं और हमारा जो आंसर आता है वो कितना आ जाता है, 2 आ जाता है। तो आप लोग देख पा रहे होंगे ऑप्शन नंबर ए में ये हमारा 2 हमें आंसर मिल पा रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन के बारे में। जैसे अगला क्वेश्चन हमारा, बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। इस अगला क्वेश्चन है 941 प्लस 149 का होल स्क्वायर प्लस 941 माइनस 149 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 941 गुणा
941 प्लस 149 गुणा 149, ये का फॉर्मूला है। 949 कितने, 941 दो बार लिखे हैं, इसलिए 941 का क्या लिख लेंगे, होल स्क्वायर लिख लेंगे। यहाँ पे भी 149 कितने बार लिखे हैं, दो बार लिखे हैं, 149 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अभी हमने पिछले वाले क्वेश्चन में भी ऐसे ही सॉल्व किया था और ऐसे ही ये वाला फॉर्मेट में फंस गया है, तो इसका आंसर कितना आएगा, अभी थोड़ी देर पहले हमने निकाला था, कितना आएगा, 2 आएगा। उसी वाले फॉर्मेट में हम फॉर्मूला में मान रख देंगे। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन है तीसरा कि 90 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर डिवाइड बाई 90 प्लस 30 का होल स्क्वायर प्लस 90 माइनस 30 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये आपको बताना है। ठीक है, तो इस वाले फार्मूला में घबराने की जरूरत नहीं है। ये जो लिखा है इसका हूबहू क्या कर दिया है, इसको पलट के लिख दिया है। ठीक है, ये वाली सरसमीका को पलट के लिख दिया है। ए और बी के जैसे मान है इसमें रखेंगे, वैल्यू पुट करेंगे तो इसको पलट के दिख रहा है ना आपको कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये नीचे लिखा है और ऊपर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखा है। तो जो हमारा आंसर में कितना आता है, इसका प्रोडक्ट जो बनता है उसका 2 आता है, तो 2 भी आपस में क्या हो जाएगा, पलट जाएगा, इसलिए इसका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ कि ये वाला क्वेश्चन भी आप आसानी से समझ गए होंगे। यदि आपको इस वाले क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। अगला क्वेश्चन है 943 प्लस 864 का होल स्क्वायर माइनस 943 माइनस 864 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 943 गुणित 862। अब ये कितना लिखा है, ये लिखा है यहाँ पे 862 नहीं है, सॉरी ये 864 है, ये है 864 है, सॉरी। अब ये हमने पढ़ा था कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर डिवाइड बाई ए इंटू बी हो, तो हम इसका हमारा आंसर कितना आता है, 4 आता है। ठीक है, यदि हम घटाते हैं तो आंसर कितना आता है, 4 आता है। ठीक है, तो इसका आंसर देखते ही साथ चुटकियों में आप लोग कर पा रहे होंगे, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाता है, ऑप्शन नंबर ए। आशा करता हूँ कि आप लोग बड़े से बड़े क्वेश्चन ये जो आप लोग देख पा रहे हैं ये आप चुटकियों में सॉल्व कर ले जाएंगे, मुझे आशा है, विश्वास है, और आप लोग मेरे विश्वास पे खरे उतरेंगे। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 5 है कि 6.25 का होल, ये लिखा है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन ए इंटू बी। ठीक है, तो यदि ऐसा कुछ क्या हमने कुछ कोई फार्मूला पढ़ा है, प्रति क्वेश्चन के लिए 15 सेकंड का आपके पास टाइम मिल रहा है। ठीक है, 15 सेकंड में आप अपने आंसर लगाते जाएं, तो ये वाला जो ये क्वेश्चन है ये हूबहू हमारे उस वाले फार्मूला से मैच कर रहा था। तो इसका आंसर अभी हमने पिछले वाले क्वेश्चन में देखा था, कितना आ रहा था, 4 आ रहा था। ठीक है, बड़े ही आसान तरीके से आप लोग सीख गए होंगे। अब बात करते हैं हम अपने वीडियो लेक्चर के क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। लिखा है 70 प्लस 20 का होल स्क्वायर माइनस 70 माइनस 20 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 70 इंटू 20 इंटू रूट ओवर 16। ठीक है, अभी यदि आप लोग ये देख पा रहे हैं 70 प्लस 20 माइनस 70 माइनस 20 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 70 इंटू 20, ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन ए इंटू बी लिखा है, तो इसका आंसर कितना आ रहा था, हमारे फॉर्मूला में 4 आ रहा था, और नीचे कितना लिखा है, रूट ओवर 16 है। तो करनी में यदि ये 16 है तो इसका आंसर कितना आता है, 4 आता है, क्योंकि 4 का वर्ग कितना होता है, 16 होता है, वर्ग से वर्गमूल कट जाते हैं, और यहाँ पे भी 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया। आंसर कितना आ गया हमारा, 1 हमारा उत्तर आ जाएगा। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए में हमारा 1 दिख रहा है, तो हमारा राइट आंसर जाता है 1। बात करते हैं 7वें क्वेश्चन के बारे में। तो ये लिखा है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन में लिखा है ए इंटू, अब यहाँ आप लोग सोच रहे होंगे ए इंटू बी नहीं लगा है, यहाँ पर ऊपर बी का मान तो यहाँ पर 27 है, परंतु यहाँ कितना लिख दिया सबने, 9 लिख दिया। ठीक है, अब 53 और ये 27 ए और बी के फॉर्मेट में है, ये भी यहाँ पर 9 ना होके कितना होना था, 27 होना था। जब भी तो हमारा जो फार्मूला था उसमें मान रख देते तो आंसर आ जाता। ठीक है, तो इसमें इसको 27 बनाने के लिए हम इसमें 9 में कितने का गुणा करेंगे, तो यहाँ पे कर देंगे 3 का गुणा, और जो हमने 3 का गुणा हर में किया है, डिनोमिनेटर में किया है, वही हम अंश में भी कर देंगे। तो अंश और हर में हमने कितने का गुणा कर दिया, 3 का गुणा कर दिया। तो अब बात करते हैं 9 तिया कितना हो जाएगा, यहाँ पे 27 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 9 तिया 27 हो जाएगा। और इस पूरे का मान आप लोग को पता है कि इस पूरे का मान कितना आता है, अभी हमने फार्मूला में देखा था, इस पूरे का मान कितना आता है, 4 आता है। कितना आता है, 4। तो 3 में 4 का कितना हो जाएगा, बीच में साइन कुछ नहीं लगा है, तो यहाँ पे काहे का साइन होगा, इंटू का साइन है। ठीक है, तो 3
में हम क्या कर देंगे, 4 का गुणा कर देंगे तो हमारा 12 क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। बड़े ही चुटकियों में आप लोग ये सवाल देखते ही साथ सॉल्व कर पा रहे होंगे, मुझे आशा है। ठीक है, अब बात करते हैं हमारे इस वीडियो सीरीज के 8वें क्वेश्चन के बारे में। 8वां क्वेश्चन बड़ा ही लेंथी लग रहा है, परंतु देख के आंसर आएगा। ये लिखा है a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इसका आंसर कितना आता था, इसका आंसर आ जाता था हमारा कितना, आप लोग बताइए कितना आता था। और ये जो यहाँ पे इसका आंसर आता था हमारा 2, कितना आता था 2। और इसका आंसर कितना आता था, इसका आंसर आता था 4 आता था, क्योंकि जब जोड़ते हैं और हर में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो तो आंसर कितना आ जाता है, 2 आ जाता है। और इसका आंसर कितना 4, तो 2 में 4 का क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। ये हमने कुछ नहीं किया, फार्मूला में बस मान बस लिखा रखा है। और एग्जामिनर ऐसे ही क्वेश्चन डालता है जो फॉर्मूला की दृष्टि से जल्दी सॉल्व हो जाए। ठीक है, क्योंकि वो आपकी तार्किक बुद्धि को परखता है एग्जाम में। अब नॉर्मल यदि हम इन सारे क्वेश्चन को करने बैठे तो बहुत सारा टाइम लग जाता है। अगले फार्मूला के बारे में चर्चा करते हैं कि है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का आप लोग ये भी फार्मूला पढ़े हो, एक कोष्टक में होता है a प्लस बी और एक कोष्टक में होता है a माइनस बी। ठीक है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला का होता है एक कोष्टक में a प्लस बी और एक कोष्टक में क्या होता है a माइनस बी। ये भी आपने पिछली वाली कक्षाओं में पढ़ चुके होंगे। तो ये वाला फार्मूला जो है यह भी एग्जाम दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अब ऐसे क्वेश्चन, ये छोटे छोटे से जो क्वेश्चन हैं, ये ऐसे क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आ जाते हैं। जैसे ये लिखा है a का स्क्वायर माइनस लिखा है b का स्क्वायर, 883 का जो a की वैल्यू यदि हम 883 रख दें और b की वैल्यू यदि हम क्या रख दें 117, तो ये a और b के मान लिखे हैं। ठीक है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो एक बार ये जोड़ते हैं और एक बार क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। एक बार जोड़ते हैं a और b और एक बार a में से b का कर देते हैं, घटा देते हैं। पहले में क्या करना है, a में b को जोड़ना है और फिर अगले वाले राउंड में a में b को घटा देना और आपस में गुणा कर देना। ठीक है, तो ये a प्लस b, जब 883 में 117 जोड़ेंगे तो यहाँ कितना आ जाता है 1000 और ये घटाएंगे तो कितना हो 766। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 766 में 1000 का गुणा किया तो ये कितना हो गया 766 53 0 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। लिखा है, इतना बड़ा क्वेश्चन देख के आपको घबराना नहीं है। ऊपर लिखा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही फार्मूला लगाना है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन नीचे कितना लिखा है, नीचे लिखा है 30,000। ठीक है, तो पहले हमें क्या करना है, पहले हमें दोनों को आपस में क्या कर देना है, जोड़ देना है। दोनों को जोड़ देना है, फिर दोनों को घटा देना है। a में से a में b को क्या करना है, पहले जोड़ना है और बाद में क्या करना है, a में से b को क्या कर देना है, घटा देना है। तो यदि हमने a में b को क्या कर दिया, जोड़ दिया। और अगले वाले राउंड में हम a में से यदि हम b को क्या करते हैं, घटाते हैं। तो यदि हम a में से b को यदि हम घटाते हैं तो ये हर में जो संख्या है ये 30,000, ये हमें क्या आंसर ये मिल जाती है घटाने पर, a में से b को घटाने पर। तो ये जो हम घटा रहे हैं तो हमें यही संख्या मिल रही है, इसलिए हम इसको a माइनस बी भी फॉर्मेट में लिख सकते हैं ना। ठीक है, तो हमने इसको क्या लिख लिया बड़े ही आसान शब्दों में a माइनस बी, जिससे आपको समझने में बड़ी ही आसानी हो। तो हमारा ऊपर क्या बचा, a प्लस बी बचा। तो a प्लस बी, अब आपका ये वाला सवाल और ज़्यादा सिंपल हो गया है। ठीक है, अब कुछ नहीं करना, आपको सरल और साधारण शब्दों में जोड़ देना है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी ये क्या हो गया, आंसर हो गया। बड़े ही आसान शब्दों में आपने, आशा है कि आई होप ये आप आसानी से समझ गए होंगे। अब वीडियो लेक्चर के अगले क्वेश्चन के बारे में चर्चा करते हैं। ये लिखा है कि क्वेश्चन नंबर 11वां ऐसा दिया है कि 0.324 माइनस 0.121 डिवाइड बाई 0.07। तो ये यदि हम देखते हैं कि दशमलव के बाद यहाँ कितने हैं, 4 अंक हैं और ये 324 का एक वर्ग होता है, 18 का वर्ग होता है। ठीक है, तो दशमलव के बाद यदि 4 अंक हैं तो यदि हम दशमलव 2 अंकों बाद लगा देते हैं और इसका विस्तार यदि हम करते हैं तो 18 का वर्ग कितना हो जाता है, 324 होता है। और एक जीरो क्या लगा देते हैं, आगे लगा देते हैं, क्योंकि दशमलव विस्तार में यदि 2 अंक हो तो 4 अंक के बाद लगता है। ऐसे ही यहाँ पे देखते हैं, यदि दशमलव के बाद यहाँ कितने हैं, 4 अंक हैं। चूंकि 11 का वर्ग कितना होता है, 121। यदि हम इसका विस्तार करेंगे तो 1 जीरो कितना आ जाएगा, 11 11 121 और 1 जीरो क्या आ जाएगा, आगे आ जाएगा।
ठीक है, तो आसानी से आप लोग समझ गए होंगे। विस्तार में क्या होता है, एक जीरो आगे बढ़ जाता है। और यहाँ पे भी यदि 18 का वर्ग कितना हो जाता है 324। अब 18 का वर्ग हो गया 324। अब हमें कितना चाहिए, 4 डिजिट चाहिए। कितना चाहिए, 4 डिजिट चाहिए, इसलिए वहाँ पे एक जीरो बढ़ा दिया है। आसानी से आप समझ गए होंगे। अब यहाँ पे एक बार हमें जोड़ना है, चूंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मेट में ये हमारा क्वेश्चन आ चुका है, तो एक बार जोड़ेंगे और दूसरी बार क्या कर देंगे, घटा देंगे। ए में यदि हम बी को यदि हम जोड़ेंगे तो 18 में यदि हमने 11 कितना कर दिया, जोड़ दिया, तो 8 और 1 9 और 1 और 1 कितना हो गया 2, तो 0.29 हो गया। अब इंटू कितना हो गया, यदि हम इसमें से ये घटा रहे हैं तो 0 पॉइंट कितना मिल गया 07, जो कि हमारे डिनोमिनेटर में दिया है, हर में दिया है। तो यहाँ पे हर में कितना लिखा है 0.07, तो 0.07 से 0.07 क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। हमारा आंसर कितना आ जाएगा 0.29 हमारे क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। आसान शब्दों में बड़े ही आसान सरल तरीके से आप लोग समझ गए हो इस वाले क्वेश्चन को। अब ऐसे क्वेश्चन के द्वारा एग्जामिनर आपकी लॉजिकल इंटेलिजेंस के बारे में पता करता है। यदि ऐसा वाला ये क्वेश्चन मिल जाए, तो अभी आपने थोड़ी देर पहले क्या पढ़ा था, ए माइनस बी का होल ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका होता है एक कोष्टक में ए प्लस बी और एक कोष्टक में कितना होता है ए माइनस बी। यदि इस वाले क्वेश्चन को यदि हम इस वाले फॉर्मेट में यदि हम लगाने का प्रयास करें, कि इस वाले फॉर्मेट में बनाने का प्रयास करें, तो यहाँ पर 3+1 तो लिखा है, और यहाँ पर यदि हम 3-1 और कर दें, ए माइनस बी और ए प्लस बी, तो 3-1 का हमने क्या कर दिया, ऊपर और नीचे गुणा कर दिया है। अब ये आपस में कट जाएंगे तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। तो इस वाले फॉर्मेट में हमने लिख लिया है, तो इसका जो प्रोडक्ट बन के हमारे सामने जो आता है वो कितना हो जाता है 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो 1 ही रहना है, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, अब डिवाइड बाई तो ये लिखा है कि 3-1, ठीक। अब इसको जब हम लोग देख रहे हैं कि 3 का स्क्वायर माइनस 1 और ये है 3 का स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, तो इसका क्या हो जाता है, इसका जो प्रोडक्ट बनता है वो कितना हो जाता है 3⁴ माइनस 1। ये भी कहा है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मेट में है, इसका जब आपस में गुणा होगा तो कितना हो जाए 3⁴ माइनस 1। और यदि हम 3⁴ माइनस 1 का 3⁴ प्लस 1 में यदि हम गुणा करते हैं तो कितना आ जाता है ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर कितना हो, ये 3⁴ गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, इसलिए 4 दूना 8 हो जाता है माइनस 1, इसलिए जो और डिवाइड में कितना है 3-1, तो इसका आंसर कितना आता है 2 आ जाता है। ठीक है, तो ये आपके ऑप्शन नंबर 2 में आप लोग देख पा रहे हो, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बड़े ही आसान शब्दों में आप लोग ये क्वेश्चन समझ गए होंगे। इसमें हमने कुछ नहीं किया है, गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, बस यही वर्ष कॉन्सेप्ट लगा है। अब आगे फार्मूला हम समझने का प्रयास करते हैं। अभी तक हमने स्क्वायर वाले क्यूब वाले फार्मूला पढ़ते हैं, तो a प्लस ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब इक्वल टू होता है एक कोष्टक में a प्लस बी और एक कोष्टक में होता है ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का कितना हो जाता है ए इंटू बी। अब अगले फार्मूला की यदि हम चर्चा करें, पहले हमने प्लस वाला देखा, अब हम माइनस वाले फॉर्मेट में देखते हैं कि यदि लिखा हो ए का क्यूब माइनस का कितना लिखा है बी का क्यूब, तो एक कोष्टक में कितना हो जाता है यहाँ पे, यदि यहाँ पे माइनस है तो आगे क्या हो जाएगा ए माइनस बी और आगे आएगा ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक है, अभी अब हम यहाँ पे सोचने और देखने और समझने की बात यह है कि यदि ऊपर वाले सर्व समीकरण में हमारा यदि प्लस आ रहा था, तो अंतोगत्ता हमारा ये जो फर्स्ट जो है वो ए प्लस बी ये कहाँ आ रहा था, प्लस में आ रहा था। ठीक है, और ये लास्ट वाली क्या आ रही थी, माइनस में आ रही थी, माइनस का ए इंटू बी आ रहा था। और यदि यहाँ पे ए माइनस बी है तो पहला वाला जो हमारा प्रोडक्ट आएगा वो माइनस में रहेगा और ये पूरा प्लस में रहेगा। ठीक है, सोचने देखने और समझने की बात यही है, इसमें थोड़ा सा बस कॉन्सेप्ट लगता है। एग्जामिनर ऐसे प्रश्नों को जरूर डाल देता है क्योंकि उसका मेन पर्पस ये रहता है कि आप लोग बड़े से बड़े क्वेश्चन को आसान सरल शब्दों में कैसे सॉल्व कर सकें। अब यदि करने को बैठ जाओ तो ऐसा क्वेश्चन 1 से 1.5 पेज ले लेगा आपका, परंतु सूत्र लगा के फॉर्मूला लगा के बड़े ही आसान शब्दों में कैसे सॉल्व करें। ठीक है, तो ये दिख रहा है आपको ए का क्यूब और प्लस लिखा है बी का क्यूब। ठीक है, ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब, अब आगे लिखा है नीचे लिखा है ए स्क्वायर, अब नीचे लिखा है प्लस बी स्क्वायर माइनस का कितना है ए बी। अब इतने बड़े फार्मूला में हमने क्या रख दिया तो अभी थोड़ी देर पहले हम इसके कुछ फार्मूला लिखे थे, उसी से रिलेटेड ही हमारा पूरा क्वेश्चन है कि ए क्यू प्लस बी क्यू लिखा है, ए क्यू प्लस बी क्यू का ये क्या है विस्तार कर देंगे हम, ए क्यू प्लस बी क्यू का ऊपर वाले जो अंश का हम विस्तार कर देंगे। ए क्यू प्लस बी क्यू का विस्तार क्या होता है, एक कोष्टक में होता है ए प्लस बी और
और एक कोष्टक में होता है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का क्या हो जाता है ए इंटू बी। अब ए की वैल्यू 785 और बी की वैल्यू कितनी है 435 है। अब नीचे कितना है, नीचे जो लिखा है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का कितना है ए बी। तो ये वाला जो नीचे जो लिखा है ऊपर भी लिखा है तो आपस में क्या हो जाए, कैंसिल आउट हो जाए। अब इतने बड़े क्वेश्चन को आपने एक लाइन का बना लिया, ठीक है। चुटकियों में पहली संख्या में दूसरी संख्या बस जोड़ दीजिए, पहली राशि में दूसरी राशि आपने जोड़ दी, 785 में 435 जोड़ दिया। ये देखिए आप चुटकियों में 1 सेकंड में आप लोग आंसर ला देंगे इसका। तो आंसर आप लोग का ये जो आ रहा है कि 1220, 1220 आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। 435 में हमने कितना जोड़ दिया, 785 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आशा करता हूँ कि ये वाला क्वेश्चन भी आप लोग को आसानी से समझ में आ गया है। और यदि इससे रिलेटेड यदि कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप लोग उसको एग्जाम में छोड़ेंगे नहीं, आसानी से सॉल्व कर ले जाएंगे। ऐसे प्रश्नों को एग्जामिनर का बस एक ही पर्पस रहता है कि आपकी वहाँ पर उसको माइंड को नहीं तराशना है, आपका उसको ये देखना है कि आपकी लॉजिकल माइंड कितना चल रहा है एग्जाम में। तो आइए चर्चा करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। ये भी अब यदि ऐसा आपको दे दिया और पूछा गया कि इसका मान क्या है, तो ये वाला जो वैल्यू है 3 बार ए लिखा है और यहाँ पे भी 3 बार ये जो राशि लिखी है तो इसका ये कितनी बार लिखा है, 3 बार लिखा है। और ये जो दूसरी राशि लिखी है भी 3 बार लिखी है। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं 457 कितनी बार है, ये सपोज डैट कि ये ए लिखा है तो ए का कितना हो जाएगा स्क्वायर, और ये इसका मान ए है और इसका मान बी है तो ये ए बी और ये बी स्क्वायर वाले फॉर्मेट में है। तो ऊपर वाले का हमने अभी सर समय का पढ़ी थी कि ए क्यू माइनस बी क्यू, इसका प्रचार क्या होता है, तो इसका ए माइनस बी होता है एक कोष्टक में और एक कोष्टक में होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का कितना हो जाता है ए इंटू बी हो जाता है। यही होता है कि नहीं। अब नीचे हमारा कितना लिखा है ए स्क्वायर प्लस का कितना है ए बी और प्लस का कितना है बी स्क्वायर है, ठीक है। तो अंश में भी यही राशि लिखी है और हर में भी यही संख्या लिखी है तो आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब इस वाले इतने लंबे चौड़े क्वेश्चन को, भारी भरकम क्वेश्चन को हमने आसान से 2 लाइन में बस बना लिया ना। तो इसमें ए में से बस बी को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर जाएगा 458। वैसे हम 248 को क्या कर देंगे, घटा देंगे तो हमारा 219 का हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा।